नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 9th का मैथ्स है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 11 रचनाएं के जितने भी आधारभूत तथ्य थे उनको अच्छे से समझा था, जिसमें हम लोगों ने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि कोणों को बनाना सीखा था। ठीक है। समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजक क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझा था। और फिर प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को हम लोग हल भी किए थे। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए भी कुछ तथ्य जरूरी है आपको समझना, लेकिन वह तथ्य जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप मेरे साथ बस अंत तक बने रहें। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, बेसिक तथ्य को नहीं समझा है, तो पहले आप उसे देख ले, समझ ले, उसके बाद ही आप इस पर आए। ठीक। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हो। तो चलते हैं हम पहले कॉपी पर। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। मतलब वह आपका त्रिभुज ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। देखिए BC जो है, यह त्रिभुज ABC ऐसा ही आपको बनाना है, जिसमें नीचे जो BC है यह 7 सेंटीमीटर का होगा, कोण B 75 डिग्री का होगा यह कोण, और AB प्लस AC बराबर 13, यानी यह भुजा और यह भुजा मिलकर कितना होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप इसी को ध्यान में रखें। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, BC आधार खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का। इसको खींचने के बाद हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक। तो हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा बना दिया, इसका नाम है BC। ठीक है, जैसा कि हम पहले देखे हैं चित्र में। और यह कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। अब हमको क्या करना है, इस B से 75 डिग्री का कोण बनाना है। कोण बनाने के लिए हम इस प्रकार का उपयोग करेंगे, आपको तो पता ही है कैसे कोण बनाते हैं। इस सुई के नोक को हम इसके अंतिम छोर पर गड़ा देंगे अच्छे से। उसके बाद एक अर्धवृत्त वाला आर्क खींच लेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना सुई का नोक हलाएंगे। और आपको पता है कि पहला जो कटता है यह 60 डिग्री का होता है। फिर इस कटान बिंदु से सुई का नोक हलाने पर जो दूसरा जो कटता है यह 120 डिग्री पर कटता है, यह तो आपको पता है। मतलब यह 60 डिग्री का और यह 120 डिग्री का, और इस दोनों के बीच से जो गुजरेगा वह 90 डिग्री का होगा। और फिर 90 और 60 के बीच से जो गुजरेगा वह 75 डिग्री का होगा। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सुई का नोक हलाकर इसको हम एक आर्क ले लिए हैं, और फिर यहाँ पर सुई का नोक हलाकर देखिए हम इस आर्क को यहाँ पे काट दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जाएगा 90 डिग्री और यहाँ से जाएगा 60 डिग्री। अब इस दोनों के बीच से जो गुजरेगा वह कितना डिग्री का होगा, वह 75 डिग्री का होगा। आपको तो पता ही, आप सीख चुके हैं। हम फिर से एक यहाँ से एक आर्क ले लेंगे। ठीक। और फिर इस बिंदु पर सुई का नोक हलाकर यहाँ से भी एक आर्क ले लेंगे। अब देखिए आपका बिंदु यहीं पे कटा है। ठीक है। तो यहाँ से गुजरने वाला जो रेखा होगा वह 75 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से 75 डिग्री का यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम कितना सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। तो देखिए AB प्लस AC बराबर क्या कह रहा है, 13 सेंटीमीटर। तो हम पहले 13 सेंटीमीटर का यहाँ से रेखा खींचेंगे पेंसिल से ही। तो देखिए हम 13 सेंटीमीटर का रेखा एक खींच दिए। हम यहाँ पेंसिल से ही लिख देंगे 13 सेंटीमीटर का यह रेखा है। इसको खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु से फिर इस बिंदु को मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे O। अब देखिए OC खींचा गया, हमको ABC बनाना है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस OB भुजा का लंब समद्विभाजक बनाएंगे, यानी ऐसा रेखा जो इस भुजा पर एकदम सीधा सीधा लंब हो और इस दोनों भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस प्रकार का उपयोग करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है। और किसी इधर भी काट देंगे और उधर भी काट देंगे। का नोक यहाँ पे हलाएंगे, इधर भी काट दिए, इधर भी काट दिए। अब देखिए फिर इस बिंदु पर सुई का नोक हलाएंगे और फिर इधर भी काट देंगे और इधर भी काट देंगे। ठीक है। इस दोनों बिंदु से जो रेखा गुजरेगा वह इस भुजा का लंब समद्विभाजक होगा। हम क्या करेंगे, इस लंब समद्विभाजक को हम पेंसिल से खींच देंगे। यहाँ पे इसका नाम रख देंगे बिंदु A। ठीक है। और इसको X ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा ABC त्रिभुज तैयार हो गया। हम A को क्या करेंगे, इस C से मिला देंगे। हम क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे, A को B से ही मिला देंगे। तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो यही होगा ABC। अब आप कहेंगे कि यह ABC त्रिभुज कैसे हुआ, तो चलिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो आग हम अपना देख के खींचे हैं। ठीक। कोण B बराबर 75 डिग्री तो बनाए हैं अपना से अच्छा से। AC प्लस AB बराबर 13 सेंटीमीटर कैसे होगा, यानी यह भुजा और यह भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर कैसे। तो हम क्या किए हैं, BO 13 सेंटीमीटर खींचे हैं। ठीक। और फिर यहाँ से इसको इससे मिला दिए हैं, C से O को C से। हम क्या किए हैं, OC का लंब समद्विभाजक यहाँ से खींचे हैं। ठीक। अब आपको पता होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लंब समद्विभाजक जो होता है, इस लंब समद्विभाजक से यह दोनों त्रिभुज
एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया। कैसे? तो देखिए यह भुजा बराबर यह भुजा है, देखिए यह भुजा दोनों में है, ठीक, और यह कोण दोनों में 90 डिग्री है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो यह भुजा बराबर यह भुजा हो गया, ठीक है। तो यह पूरा 13 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है यह प्लस यह भी 13 ही होगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। कैसे कैसे रचना किया उसको लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम आधार BC 7 सेंटीमीटर खींचकर कोण B बराबर 75 डिग्री बनाए हैं। BC आधार 7 सेंटीमीटर खींचे और कोण B कितना बनाए हैं? 75 डिग्री। आप समझे हैं कैसे बना है सो। इतना करने के बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, BO बराबर 13 सेंटीमीटर खींचे हैं, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, ठीक। O से C को फिर मिला दिए हैं, फिर इस बिंदु से इसको मिला दिए हैं, ठीक। OC का लंब समद्विभाजक X खींचे हैं, फिर यह जो भुजा है इसका लंब समद्विभाजक यह AX खींचे हैं, ठीक। त्रिभुज OXA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CX के, यानी यह त्रिभुज बराबर सर्वांग सम यह त्रिभुज, इसलिए यह भुजा और यह भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अतः AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यह भुजा और यह भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि OB बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी यह पूरा 13 है, ठीक है, और यह दोनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है यह प्लस यह बराबर 13। अतः ABC आपका अभीष्ट त्रिभुज है, मतलब जो त्रिभुज आपको बनाने के लिए कह रहा है वह त्रिभुज क्या है? ABC, ठीक। तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप बड़ा रिपीट कर ले, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर की, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। चलते हैं कॉपी पर देखते हैं कैसे हल होगा। तो कॉपी पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यह जो BC 8 सेंटीमीटर है क्या करेंगे, इसको हम खींच लेंगे। देखिए BC 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, हम कोण B को 45 डिग्री बनाएंगे, यानी इस B से 45 डिग्री का एक कोण निर्माण करेंगे। तो आपको तो यह पता होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सुई का नोक हला के एक छोटा सा अर्धवृत्त लेते हैं, ठीक, और फिर इस बिंदु पर सुई का नोक हलाकर क्या करते हैं, पहला जो कटता है वह 60 डिग्री का होता है, फिर इस बिंदु से दूसरा जो कटता है वह 120 डिग्री का होता है, फिर इस 60 से हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं आर्क, फिर इस 120 वाले से यहाँ पे आर्क काटते हैं, ठीक, और यह दोनों जहाँ पे कटता है यहाँ से कितने डिग्री का कोण जाता है? 90 डिग्री का कोण जाता है, यह तो आपको पता है। तो हम इसको मिला देंगे। अब देखिए हमको कोण B बराबर 45 डिग्री बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 डिग्री और 90 डिग्री का आधा क्या होगा? 45 होगा, ठीक। तो हम 0 डिग्री से एक छोटा सा आर्क यहाँ पे काटेंगे, 90 डिग्री जो है यहाँ से एक छोटा सा आर्क यहाँ पे काटेंगे। अब यह दोनों जो यहाँ पे कटेगा वह 90 का आधा होगा, ठीक है, यानी इस बिंदु से जो रेखा जाएगा यह कितना डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा? यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको मात्र 3.5 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे, ठीक। हमको AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ से जो यह भुजा बनाएंगे यह मात्र कितना, देखिए यहाँ पे कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु जहाँ तक आया है इसको हम D मान लेंगे और फिर यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अब एक त्रिभुज हो गया DBC, हमको त्रिभुज बनाना है ABC। यह कोण कितना बनाया है? 45 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है, 90 का आधा 45, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यह जो भुजा DC है इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम, इसके लिए अंतिम बिंदु पर सुई का नोक हलाएंगे, एक आर्क इधर ले लेंगे, एक आर्क फिर इधर काट देंगे, ठीक है, और फिर इस बिंदु पर सुई का नोक हलाएंगे, एक आर्क इधर काट देंगे, फिर दूसरा आर्क इधर काट देंगे। अब देखिए इस दोनों कटान बिंदु को छूते हुए जो रेखा जाएगा वही रेखा क्या होगा? इसका लंब समद्विभाजक। इसको हम पूरा लंबा खींच लेंगे। यह जो रेखा है यह क्या है? यह लंब समद्विभाजक है किसका? DC का। अब हम क्या करेंगे, यह जो BD है इसको पूरा इस रेखा में सटा देंगे, यहाँ पे सटा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को सटा देंगे, सटा दिए। अब ध्यान दीजिए हम यह जो BD भुजा खींचे थे, यह कितना खींचे थे? 3.5 सेंटीमीटर खींचे थे, ठीक है। अब यह जो लंब समद्विभाजक है यह क्या करेगा, इस देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है। ध्यान से देखिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया? एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया, मतलब यह भुजा दोनों में है, यह भुजा बराबर यह भुजा, क्योंकि यह लंब समद्विभाजक है, ठीक, और यह कोण 90 डिग्री दोनों में, तो यह दोनों क्या हो गया? सर्वांग सम। तो यह भुजा और यह भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब यह भुजा और यह भुजा बराबर हो गया तो इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 3.5 आएगा, क्योंकि यह 3.5 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ठीक। तो आपको AB माइनस AC कितना निकलना था? 3.5। तो अगर आप इसका नाम दे देंगे A, ठीक है, तो AB में से AC घटेगा तो कितना बचेगा? यही 3.5 बचेगा, ठीक, क्योंकि यह और यह दोनों क्या है? बराबर है। अब हम देखेंगे कि इसका रचना कैसे किए हैं। तो देखिए 1 नंबर में हम क्या किए हैं, एक रेखाखंड BC खींचे हैं 8 सेंटीमीटर और कोण बनाया है B 45 डिग्री। यह कोण B कितना बनाया है? 45 डिग्री, ठीक।
इसके बाद बी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचकर डी सी को मिलाया। बी डी 3.5 सेंटीमीटर खींच लिए हैं 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद। उसके बाद क्या किए हैं, डी सी को हम मिला दिए हैं, यह एक त्रिभुज हो गया है। इसके बाद 3 नंबर बिंदु में सी डी के लंब समद्विभाजक पर भुजा बी डी को बढ़ाया। ध्यान से देखिए, इस भुजा के लंब समद्विभाजक बनाए हैं। उसके बाद इस लंब समद्विभाजक पर क्या किए हैं, इस बी डी भुजा को बढ़ा दिए हैं, जो कहाँ मिला है, ए पर मिल गया है। इसके बाद चौथे नंबर में हम क्या किए हैं, ए बी को तो मिला ही दिए थे, ठीक है, ए को ए तक ले, अब ए को हम सी से भी मिला दिए हैं। इसके बाद चूंकि ए डी बराबर ए सी है, यानी यह दोनों भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि यह क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक, और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यह भुजा इसके बराबर है। अतः ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी यह पूरा भुजा में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, हमको यही आएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह दोनों बराबर है, ठीक। अतः आपका जो ए बी सी जो अभिष्ट त्रिभुज है, यानी जो बनाने के लिए कहा गया है, वो यही ए बी सी है, ठीक है, यही त्रिभुज है। हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 नंबर, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो। देख सकते हैं आपका प्रश्न में क्या दिया है। देखिए, इसी तरह का त्रिभुज आपको बनाना है। यहाँ क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी नीचे वाला जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री है, यह कोण 60 डिग्री है, और पी आर माइनस पी क्यू, यानी यह भुजा घटाओ यह भुजा बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला जो भुजा है इसको खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद इस पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर का हम भुजा खींच लिए, ठीक है। अब हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हम सुई को क्या करते हैं, अंतिम छोर पर हला देते हैं, और यहाँ से एक छोटा सा आर्क यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं अर्धवृत्त, और फिर इस पहला जो जहाँ पे कटता है अर्धवृत्त, यहाँ से जो पहला कटान बिंदु होता है, यहीं से 60 डिग्री का कोण गुजरता है। हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसको रफ खींच देंगे, यह 60 डिग्री का कोण हो गया। यह आपका भुजा क्यू आर था, जो कितना सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ तक क्लियर है, यह आपने कर लिया, यह भी कर लिया। अब देखिए, पी आर माइनस पी क्यू आपको 2 सेंटीमीटर करना है, तो हम क्या करेंगे, यह जो भुजा है ना, इस भुजा को नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर और इस स्केल से नाप कर बढ़ा देंगे। तो आप देखिए, यह पहले से कितना था इसे हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। देखिए 2 सेंटीमीटर हम क्या किए, बढ़ा दिए। हम इसका नाम दे देंगे एस, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। अब हम इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस एस आर का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। ऐसे लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे, इस अंतिम छोर पर सुई का नोक खलाएंगे, एक यहाँ पे आर्क ले लेंगे छोटा सा, वैसे ही क्या करेंगे, इधर भी कर लेंगे। फिर उसके बाद इस बिंदु पर सुई का नोक खलाएंगे, इस आर्क को यहाँ काट देंगे और इस आर्क को यहाँ काट देंगे। अब देखिए, इस दोनों बिंदु से गुजरने वाला इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा एस आर का। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू एस लाइन को यहाँ पर इसको मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, मिला दिए। अब देखिए, यह बिंदु का आप नाम दे दीजिए पी, यह हो गया क्यू आर। आपका जो अभिष्ट त्रिभुज है यही पी क्यू आर है, ठीक है, यह वाला नहीं है, यह पी क्यू आर है। अब यह कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए आप, यह जो भुजा पी क्यू को एस तक बढ़ाए हैं, यह कितना था, यह 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। आप 2 सेंटीमीटर क्या किए हैं, इसको खींचे हैं, और इस एस आर का लंब समद्विभाजक क्या करेगा, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देगा। तो जाहिर सी बात है, यह भुजा और यह भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब पी एस बराबर पी आर होगा, तो जाहिर सी बात है, इस भुजा में से आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यही 2 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। पी आर माइनस पी क्यू क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि यह दोनों बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है, इतना में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, रचना के बारे में लिख देंगे, कैसे कैसे हम इसका किए हैं। भुजा क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर सबसे पहले खींचे हैं, ठीक। उसके बाद कोण क्यू बराबर 60 डिग्री खींचे हैं। देखिए अगले बिंदु में क्या किए, हम क्यू एस बराबर 2 सेंटीमीटर खींचे हैं, इसको क्या किए हैं, 2 सेंटीमीटर खींचे हैं, और एस आर को मिला दिए हैं। देखिए एस आर को मिला दिए हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे बिंदु में क्या करेंगे, एस आर का लंब समद्विभाजक, यह जो है इसका लंब समद्विभाजक यह पर भुजा क्यू एस को बिंदु पी पर मिला देंगे, यानी इस लंब समद्विभाजक पर क्या करेंगे, इस क्यू एस भुजा को यहाँ पी पर मिला देंगे, और अंत में क्या करेंगे, पी आर को मिला देंगे, ठीक है। हमारा त्रिभुज क्या हो गया, पी क्यू आर, और अंत में लिखेंगे कि अतः अभिष्ट त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। कैसे हुआ समझ गए। देखिए यह लंब समद्विभाजक जो है, यह क्या करेगा, यह भुजा और यह भुजा को बराबर कर देगा, और चूंकि यह 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है, इसमें से जब यह घटेगा तो क्या बचेगा, यही 2 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक। तो आपका यह भी प्रूफ हो गया।
अतः आपका जो अभीष्ट त्रिभुज है, जो त्रिभुज आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है, वह क्या है, यही PQR है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 4 नंबर, एक त्रिभुज XYZ की रचना करना है आपको, जिसमें y बराबर 30 डिग्री, z बराबर 90 डिग्री और XY प्लस YZ प्लस ZX यानी तीनों भुजाओं का जो योग है वह 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का रचना कैसे करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि XYZ में y 30 डिग्री है, कोण z 90 डिग्री है और XY यानी तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला जो हमारा रचना का चरण है, क्या करेंगे, 1 नंबर में XY प्लस YZ प्लस ZX यानी इस तीनों भुजाओं के योग जितना है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना के बराबर एक रेखाखंड PQ खींचेंगे। देखिए यह रेखाखंड कितना है, 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे PQ। यह कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है टोटल। अब देखिए हमको क्या करना है, एक कोण 30 डिग्री बनाना है, तो हम इधर से एक 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। हम कैसे बनाएंगे 30 डिग्री, देखिए पहला जो ये अर्धवृत्त बनाते हैं उसमें पहला जो बिंदु कटता है वह 60 डिग्री पर कटता है और इस दोनों का आधा क्या होगा 30 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री का भी आधा बना लेंगे। कोण का समद्विभाजक बनाना आपको आता है, हम इस ऐसे करते हैं, फिर इस बिंदु पर सुई का नोक रखते हैं और फिर इसको ऐसे काट देते हैं। इस बिंदु से गुजरने वाला जो कोण होगा वह इस 30 डिग्री का आधा होगा, यानी 15 डिग्री का होगा। तो हम इसको पेंसिल से खींच लेंगे। तो चूंकि यह पूरा कोण कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का था। ठीक, और यह कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, हम जेड से 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसका आधा भी बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ बनाए थे। पहला 60 डिग्री, फिर यहाँ से कटता है दूसरा 120, यहाँ से यह जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे कट जाता है। कहने का मतलब है 90 डिग्री यहाँ से गुजर रहा है और हमको क्या करना है, इसका आधा बनाना है। जैसे 30 का आधा बनाए थे वैसे ही इसका भी आधा बनाना है। ठीक, सुई का नोक यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे, का नोक यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे। अब देखिए इस बिंदु पर यह कटान बिंदु यह कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पर जो बन रहा है भुजा, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस दोनों भुजा को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से P को मिला देंगे और यहाँ से Q को मिला देंगे और इसका नाम रख देंगे हम X। ठीक, अब हम रचना क्या किए हैं तो इसको लिख भी देंगे कि बिंदु P पर 30 डिग्री तथा उसका समद्विभाजक, इस पर हम क्या किए हैं, 30 डिग्री बनाए हैं और इसका समद्विभाजक बनाए हैं। बिंदु Q पर 90 डिग्री तथा उसका समद्विभाजक, इस बिंदु Q पर 90 डिग्री बनाया है और उसका समद्विभाजक बना है यानी 45 डिग्री। यह दोनों समद्विभाजक कहाँ मिल जा रहा है, भुजा X से मिला देंगे, यानी इस दोनों भुजा को हम कहाँ मिला दे रहे हैं, इस बिंदु पर X पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यह दोनों भुजा यानी भुजा PX और भुजा QX का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। QX का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भी काटेंगे, फिर इस बिंदु पर रख के हम क्या करेंगे, इसको इधर काट देंगे और इसको हम इधर से भी काट देंगे। इस बिंदु और इस बिंदु पर काटा है, ध्यान से देखिए। हम इस दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस PX का लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु को, सुई वाला बिंदु को यहाँ रखेंगे, यहाँ ऐसे काटेंगे, इधर भी ऐसे काट देंगे। यहाँ पे सुई का नोक रखेंगे, इसको यहाँ ऐसे काटेंगे और यहाँ पर ऐसे काट देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए किस बिंदु से गुजर रहा है, तो यहाँ पे इस बिंदु से कट रहा है और यहाँ पे इस बिंदु पे कट रहा है। हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे। अब ध्यान से देखिए, यह जो समद्विभाजक इस PQ रेखा पर जहाँ कटा है इसका हम नाम दे देंगे Y। ठीक, और यह जो समद्विभाजक इस PQ रेखा पर जहाँ पे कट रहा है, देखिए इसी बिंदु पर, इसका नाम दे देंगे हम Z। इसको हम लिख भी दे देंगे कि PX तथा QX यानी यह भुजा और यह भुजा का जो लंब समद्विभाजक है वह कहाँ स्थित है, PQ पर बिंदु X तथा Z पर स्थित है। यानी इस भुजा PQ पर एगो इसका Z पर स्थित है और इसका Y पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस XYZ को मिला देंगे। देखिए मिलाने के बाद जो हमारा त्रिभुज बना XYZ, आपका अभीष्ट त्रिभुज यही है। अब यह कैसे है तो इसको समझिए अच्छे से। समझने से पहले हम चौथा नंबर बिंदु लिख देंगे कि XY तथा XZ रेखा खींच देंगे। ठीक है, हम क्या किए हैं, इस दोनों का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचने के बाद इस बिंदु और इस बिंदु पर क्या किए हैं, X को मिला दिए हैं। हमारा त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज क्या हो गया, यही XYZ। अब आपको कह रहा था कि कोण Y बराबर 30 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यह कोण Y 30 डिग्री ही होगा। कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो त्रिभुज है PYX, इस त्रिभुज में यानी इस त्रिभुज का यह जो कोण है यह एक्सटीरियर कोण होगा। ठीक है, और यह जो कोण होता है, यह कोण प्लस यह कोण होता है। ध्यान से देखिए, यह भुजा और यह भुजा तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है यह लंब समद्विभाजक है। जब यह और यह बराबर है
तो यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा, ठीक। और यह कोण बराबर यह कोण प्लस यह कोण होता है, आप पढ़े हुए हैं पहले। तो 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा, यह भी 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा, यह 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखिए ठीक उसी प्रकार देखिए, यह कोण कितना है 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है यह कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि यह लंबसम द्विभाजक है और यह भुजा बराबर यह भुजा है, तो यह कोण बराबर भी यह कोण होगा। तो यह 45 है और यह 45 है, तो यह कितना हो जाएगा, देखिए इसी का इस दोनों कोण का यह एक्सटीरियर कोण है, ठीक है, बाहरी कोण है। तो 45 प्लस 45 यह हो जाएगा 90, ठीक है। तो वाई बराबर 30 डिग्री और जेड बराबर 90 डिग्री, यानी यह कोण बराबर 90 डिग्री, यह दोनों तो हो गया। इसके बाद कहा था आपसे कि तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए था, 11 सेंटीमीटर, वह भी हो गया। देखिए कैसे, तो पी क्यू आपने खींचा है कितना, 11 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यह भुजा दोनों बराबर है, ठीक। तो जाहिर सी बात है यह पूरा अगर 11 है तो यह पूरा भी 11 ही होगा, ठीक। फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एक्स वाई जेड हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, यानी जो त्रिभुज बनाने के लिए जो दिया गया है वही एक्स वाई जेड है, ठीक। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो देखिए एक समकोण त्रिभुज ऐसा होगा, ठीक है। इसमें यह 90 डिग्री का कोण होता है एक, ठीक है। आधार आपको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, और यह भुजा इस दोनों का योग दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यही प्रश्न है, देखते हैं कैसे हल होगा यह। अब हम हल करने के लिए देखिए चूंकि 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हमको लेना है, ये थोड़ा बड़ा एरिया हमको स्पेस चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बड़ा में इसको लिए हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधार जो कह रहा है 12 सेंटीमीटर, यह हम देखिए स्केल की सहायता से खींच लेंगे। देखिए यह जो आधार है यह देखिए ध्यान से देखिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका नाम रख देंगे हम बी सी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सी से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं यह बताने का जरूरत नहीं है, आप सीख चुके होंगे। पहला बिंदु जो है 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर इस बिंदु से एक काटते हैं, फिर इस 60 डिग्री वाले बिंदु से भी हम एक काट लेते हैं, और अब जो गुजरता है यह 90 डिग्री का, यानी यह जो रेखा है यह 90 डिग्री का रेखा है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाकर यह गुजरेगा, ठीक है। तो यह जो रेखा है इस रेखा को हम क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर का खींचेंगे, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, 15 3 18 सेंटीमीटर का यह रेखा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। तो हम क्या किए, इसको मिला दिए, इस बिंदु का हम नाम रख देंगे डी, ठीक है, इस बिंदु का। अब हम क्या करेंगे, इस बी डी का लंब समद्विभाजक ऐसे ऐसे वाला रेखा खींचेंगे। अभी तक हमने क्या किया उसको लिख भी देंगे रचना में कि आधार बी सी 12 सेंटीमीटर खींचे हैं, ठीक है, दिखा दिए हैं आपको, और कोण सी बराबर 90 डिग्री बनाए हैं। सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी लंब और कर्ण का जो योग है 18 सेंटीमीटर, हम उसको सी डी हम क्या किए हैं, खींच दिए हैं, ठीक। अब डी बी को मिला दिए हैं, यानी इस बिंदु को इसे मिला दिए हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, डी बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, इस रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे होगा, तो इस प्रकार का माध्यम से, ठीक है। हम क्या करते हैं, आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, फैला लेते हैं, इसको बड़ा हो जा रहा है। देखिए हम क्या किए, इस बिंदु पर रख दिए और यहाँ से एक छोटा सा आर्क यहाँ पे हम देखिए काट लेंगे। तो वैसे ही हम इधर भी कर लेंगे, इस बिंदु पर सुई का नोक लाएंगे, देखिए यहाँ से इसको काट लेंगे और फिर यहाँ से इसको भी काट लेंगे, और फिर से इसको हम यहाँ से ऐसे काट लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस रेखा का जो लंब समद्विभाजक होगा वह इस बिंदु से होकर गुजरेगा और इस बिंदु से होकर ऐसे गुजरेगा। तो क्या करेंगे, पेंसिल से इस लंब समद्विभाजक को यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए यह जो लंब समद्विभाजक इस डी सी रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है यही बिंदु हो जाएगा आपका ए। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बी को मिला देंगे। मिला देने के बाद आपका जो त्रिभुज हो गया वो यही ए बी सी त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए सी को भी हम मिला देंगे, आपका त्रिभुज यही ए बी सी हो गया। अब आप कहेंगे कि यह कैसे हुआ, ए सी प्लस ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर होगा, कैसे होगा, तो जी हाँ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम इस भुजा का यह लंब समद्विभाजक खींचे हैं, तो जाहिर सी बात है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और जब सर्वांगसम हो गया तो यह भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। जब यह और यह बराबर हो जाएगा तो यह पूरा 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक यह दोनों मिला के 18 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यह और यह बराबर है, ठीक। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, वह भी हो ही गया। और हम इसको लिख भी देंगे यहाँ पे 4 नंबर में क्या है कि डी बी का लंब, यानी इस भुजा का लंब
समद्विभाजक खींचेंगे तथा रेखा CD पर बिंदु ए मिला देंगे। इसका जो लंब समद्विभाजक है यह इस रेखा पर एक ए पर मिला देंगे, ठीक है। और ए से बी को मिला देंगे, पाँचवें में क्या करेंगे, ए से बी को मिला देंगे। अब हमारा जो त्रिभुज जो हमको बनाने के लिए कहा गया है, यानी ABC जो अभीष्ट त्रिभुज है वो यही है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, देखिए एक कोण 90 डिग्री है, आधार 12 सेंटीमीटर पहले ही खींच चुके थे, लंब और कर्ण 18 सेंटीमीटर हो गया, यह और यह 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसको हम लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन पांचों प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था प्रश्न सब इसमें, लेकिन अगर आप इसको इत्मीनान से देखेंगे अच्छे से आराम आराम से तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप उसको दोबारा रिपीट कर ले, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यह चैप्टर था 11वां अध्याय रचनाएं यह खत्म हो गया, ठीक है। अब हम जल्द ही अगले वीडियो में आपको चैप्टर 12 लेकर आएंगे, ठीक है। यह हीरोन का सूत्र है। तब तक आप पढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू, पढ़ते रहें और खुश रहें।